वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जहां हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 ऑफ चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ क्लास 11। क्लास 11 की एक्सरसाइज 5.1 लीनियर इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अगर किसी का मिस हुआ हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, x इज द नेचुरल नंबर एंड सेकंड पार्ट इज x इज एन इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में जो वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज 24x इज लेस देन 100। हमें x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जब भी इनइक्वालिटी में कोई स्पेसिफिक टर्म दिया हो तो और उसे आपको रिमूव करना हो तो सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन ऑन बोथ ऑफ साइड करके हम उसे रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x के साथ मल्टीप्लाई में 24 है, हमें अगर x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है तो 24 यहाँ से एलिमिनेट होना चाहिए। एलिमिनेट करने के लिए 24 से डिवाइड करना होगा। हम डायरेक्टली 24 से डिवाइड नहीं करते हैं इनइक्वालिटीज़ में, जबकि इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे पूरी इनइक्वालिटीज़ को। जब आप पूरी इनइक्वालिटी को 24 से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स 24x अपॉन 24 इज लेस देन 100 अपॉन 24। दैट वुड बी द वैल्यू। तो 24 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स x विल बी लेस देन 124 को फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 से डिविजिबल है, तो 4 से 25 एंड 4 से 6 या 24, तो दैट मीन्स 25 अपॉन 6 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट x फॉर नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के लिए अगर फाइंड करना है 6 से अगर इसको फर्दर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 4 जा 24 एंड 0.1, तो 4.1 से जस्ट छोटे नेचुरल नंबर्स हमें चाहिए। वी नो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 1 2 3, 4.1 से छोटा तो 4, तो दैट मीन्स दैट विल बी द सॉल्यूशन पार्ट। तो जो x की वैल्यू है वो इस स्पेसिफिक रेंज में लाई करेगी। दैट मीन्स इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फॉर नेचुरल नंबर विल बी 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट, इसी इनइक्वालिटी के लिए अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू फॉर इंटीजर। अगर हम इंटीजर के लिए फाइंड करने जा रहे हैं तो इंटीजर की वैल्यूज सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं, तो x इज हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आया दैट इज लेस देन 4.1। तो 4.1 से छोटे इंटीजर्स लेने, तो 4.1 से छोटे इंटीजर्स, तो इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो 4 से स्टार्ट होंगे। तो दैट मीन्स 4 से स्टार्ट और लेस देन 4 इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तक। तो दैट मीन्स अब हम x की वैल्यू को इंटरवल फॉर्मेट में डिनोट करेंगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4, तो दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 4 तक की सारे इंटीजर्स हमारे इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होता है। कभी भी इंटीजर्स को इंटरवल फॉर्मेट में डिनोट नहीं करेंगे, तो फिर कैसे डिनोट करेंगे, हम इसे डिनोट करेंगे 4 से छोटे इंटीजर्स, तो दैट मीन्स 4 3 2 1 0 -1, that is this one, so that means that would be the value of x, okay, that is dot 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 dot, that is ठीक है। इनफाइनाइट सेट बनेगा लेकिन इंटीजर्स हैं, तो दैट मीन्स हम इसे होल नंबर फॉर्मेट में डिनोट करेंगे। अगर हमने इंटरवल फॉर्मेट में डिनोट कर दिया तो दैट मीन्स हमारे नॉन इंटीजर टर्म्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। सो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में देना होगा। सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज अ इंटीजर। दो पार्ट्स हैं, तो पहले सॉल्व करते हैं इसे। तो -12x इज ग्रेटर देन 30 के लिए सिंप्लीफाई करना है, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से x के साथ जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड का टर्म, एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसे रिमूव करना है। तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करेंगे, तो दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड बाय -12 से ही हम इसको डिवाइड करते हैं। और जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का नेचर चेंज होता है। तो दैट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट बिकम्स -12x अपॉन -12 और इधर 30 अपॉन -12 हो जाएगा। तो -12 यहाँ से एलिमिनेट होता है, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी लेस देन -12 से डिवाइड करेंगे 2.5, दैट इज, तो नेगेटिव 2.5 से छोटी वैल्यूज़। अब नेचुरल नंबर्स के लिए अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर तो 0 से बड़े होते हैं, तो -2.5 से छोटा तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर नो सॉल्यूशन। इट मीन्स एक भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो -2.5 से छोटा होगा। क्लियर, तो लेस देन -2.5 कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, सो इसका नो सॉल्यूशन। लेकिन जब हम इसी के लिए x लेस देन 2.5 -2.5 इंटीजर्स की बात करें तो -2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -3 हो जाएगा। ओके,
तो -3 इसका सॉल्यूशन हो सकता है, और इससे छोटे इंटीजर्स तो -∞ तक हो सकते हैं। इंटरवल फॉर्मेट में किसको डिनोट करते हैं? रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं, तो डेट इज नॉट द सॉल्यूशन पार्ट। तो डेट मीन्स इसे कैसा लिखा जाएगा? तो -3 से छोटे इंटीजर्स लेने हमें, तो -3 इंक्लूडिंग है हमारा, तो -3 -2 -1 0 ... दैट वुड बी द सॉल्यूशन सेट। दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे लिए ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 5x - 3 लेस देन x when x is an integer and x is a real number। इनइक्वालिटी है 5x - 3 लेस देन 7। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल -3 को यहाँ से रिमूव करना है, तो -3 को रिमूव करने के लिए एडिंग बोथ साइड 3 करेंगे, तो दैट मीन्स 5x - 3 + 3 लेफ्ट साइड में एंड 7 + 3, तो 3 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब 5 को यहाँ से रिमूव करना है, तो डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो 5 से बोथ ऑफ साइड डिवाइड कर देते हैं, तो इट बिकम्स 5x/5 इज लेस देन 10/5, तो 5 एलिमिनेट होगा, तो x इज लेस देन 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, लेस देन 2 होनी चाहिए। 2 से लेस इंटीजर की वैल्यू, तो लेस देन 2 में इंटीजर अगर हम लेते हैं तो 2 से छोटा इंटीजर तो 1 होगा, दैट मीन्स 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड लेस देन 2 तो -∞ तक होगा, और इसे हमने इस इंटरवल फॉर्मेट में डिनोट किया, तो दैट मीन्स दैट इज रॉन्ग। तो इसको भी करेक्शन कर लेते हैं। तो 1 से छोटे इंटीजर्स हमें लेने, तो 1 से छोटे इंटीजर, तो दैट मीन्स 2 से छोटे इंटीजर्स हमें लेने हैं। 2 से छोटा इंटीजर अगर हम ले रहे हैं तो 1 से इंक्लूड होगा, तो दैट मीन्स 1 0 -1 -2 दैट इज ओके अप टू इन्फिनिटी होगा, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज अ रियल नंबर। अगेन वी हैव टू सॉल्व इट, तो दैट मीन्स 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। 8 को पहले यहाँ से x के साथ जो भी टर्म्स है उन्हें यहाँ से एलिमिनेट करना, तो +8 है तो -8 ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो दैट वुड बी दिस वन, तो 8 एलिमिनेट हो जाएगा, तो बिकम्स 3x इज ग्रेटर देन -6। अब 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में है, रिमूव करना है, तो डिवाइडिंग बाय 3 करेंगे, तो दैट बिकम्स 3x/3 इज ग्रेटर देन -6/3, सो इट बिकम्स x इज ग्रेटर देन -2। तो x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, तो -2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी वो राइट साइड ऑफ -2 होंगी, तो दैट मीन्स -2 से बड़ा अब इंटीजर लेना है, तो -2 से बड़ा इंटीजर होगा -1, ओके। -1 से राइट साइड में नंबर्स कहाँ तक होंगे? अप टू इन्फिनिटी होंगे, तो दैट मीन्स -1 इंक्लूडिंग है, सो द वैल्यू ऑफ x फॉर द इंटीजर्स विल बी दिस वन। अब यहीं पर अगर हमें x इज ग्रेटर देन -2 को सॉल्व करना हो फॉर रियल नंबर, तो -2 से बड़े रियल नंबर्स हमें चाहिए, तो -2 से बड़े रियल नंबर्स, तो बड़े रियल नंबर्स राइट साइड में अप टू इन्फिनिटी जाएंगे, तो -2 से बड़े, तो दैट मीन्स -2 इज नॉट टेकन, तो दैट मीन्स -2 से इन्फिनिटी के बीच में नॉट इंक्लूडिंग की कंडीशन में दैट वुड बी द वैल्यूज फॉर द रियल नंबर्स। क्लियर? अब जब हम इंटरवल फॉर्मेट में इंटीजर को डिनोट करते हैं तो यहाँ से क्लियर नहीं होता, ये तो रियल नंबर फॉर्मेट में हो जाएगा, तो दैट मीन्स इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए हमें जनरली सेट फॉर्मेट में डिनोट करना चाहिए, तो दैट मीन्स -1 से बड़ा इंटीजर 0 देन 1 2 एंड सो ऑन। नाउ दीज आर द इंटीजर्स, तो सो x विल बी दिस वन। जबकि रियल नंबर्स के केस में रियल नंबर्स इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तब हम इसे इंटरवल फॉर्मेट में डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इनइक्वालिटी 4x + 3 लेस देन 5x + 7 फॉर रियल नंबर्स। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के लिए अगर हम सॉल्व करें तो इनइक्वालिटी हमारे पास है 4x + 3 लेस देन 5x + 7। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें x को सारे x एक तरफ करने चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी के सिंबल के बोथ ऑफ साइड हमारा x है, तो डेट मीन्स दोनों x एक तरफ होने चाहिए और न्यूमेरिकल टर्म्स एक तरफ होने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से 3 को एलिमिनेट करना है, तो सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड, बोथ ऑफ साइड 3 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, इट बिकम्स 4x इज लेस देन 5x + 4। अब 5x को यहाँ से एलिमिनेट करके इधर ले आते हैं, ठीक है, तो दैट बिकम्स 4x। 5x अगर एलिमिनेट करना है तो सब्सट्रैक्टिंग 5x फ्रॉम बोथ साइड, तो यहाँ से 5x माइनस करेंगे और यहाँ पर भी 5x + 4 में से 5x को माइनस करेंगे, तो 5x यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा -x इज लेस देन 4। लेकिन जो वेरिएबल है डेट शुड नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इस इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा और 4 नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाती है, ओके, नेचर चेंज करती है तो रिवर्स हो जाएगा, तो लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। तो x की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के केस में -4 से बड़े रियल नंबर्स किधर आते हैं,
-4 से बड़े रियल नंबर सारे के सारे किधर आएंगे, राइट साइड ऑफ द -4। तो -4 से बड़े रियल नंबर्स लेने हैं, दैट्स वाई नॉट इंक्लूडिंग होगा अप टू इन्फिनिटी। तो दैट इज़ द वैल्यू वेयर द एक्स लाइज। तो ये हमारे लिए एक्स की वैल्यू होगी फॉर रियल नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1 फॉर रियल नंबर्स। अगेन रियल नंबर्स के लिए सॉल्व करना है। तो 3x - 7 है और इधर हमारे पास है 5x - 1 एंड दैट इज द इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की। अगेन सारे वेरिएबल्स एक तरफ और न्यूमेरिकल टर्म्स एक तरफ होने चाहिए। तो पहले यहाँ से वेरिएबल न्यूमेरिकल टर्म को अगर रिमूव करना है तो -7 है, +7 बोथ ऑफ साइड कर लेते हैं, दैट इज 5x यहाँ से रिमूव करना है तो -5x ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। क्लियर। तो इट बिकम्स 5x एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर 7 एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3x में से 5x को माइनस करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा हमारे पास, इज ग्रेटर देन यहाँ से माइनस का 1 और प्लस का 7 तो विल बी 6। नाउ -2 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं जिससे हमारा x आ जाएगा। तो इस इनइक्वालिटी को -2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप -2 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स -2x अपॉन -2 एंड 6 अपॉन -2। जैसे ही नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का नेचर चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ग्रेटर देन की जगह लेस देन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो दैट वुड बी दिस वन। सो x विल बी लेस देन -3। तो x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए और हमें x की वैल्यू रियल नंबर्स के लिए सॉल्व करना है। तो दैट मीन्स -3 से छोटे रियल नंबर्स, तो -3 नॉट इंक्लूडिंग, इससे छोटे रियल नंबर्स तो -∞ तक। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द इनइक्वालिटी 3 × x - 1 is less than equal to 2 × x - 3 for real numbers. Again रियल नंबर्स के लिए सॉल्व करना है। नाउ न्यूमेरिकल टर्म्स एक तरफ और अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स एक तरफ होने चाहिए। सो 3x - 3 एंड 2x - 6 की जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है, इसमें 3 को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो +3 ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, दैट इज़। और यहाँ 2x हमें नहीं चाहिए तो 2x को बोथ ऑफ साइड माइनस करते हैं तो -2x कर दिया हमने। ऐसा करने पर आपका सिंप्लीफिकेशन में 3x - 2x विल बी x इज लेस देन इक्वल टू -3। -6 और +3 विल बी -3। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3 एंड वी हैव टू सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के लिए अगर सॉल्व करना है तो -3 इक्वल का साइन आ रहा है तो इंक्लूडिंग हो जाएगा। ओके, इंक्लूडिंग। -3 से छोटे नंबर, तो x की वैल्यू लेस देन, तो छोटा कहाँ तक, तो -∞ तक होगा। इन्फिनिटी इज नेवर इंक्लूडेड, सो द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन दिस रेंज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x फॉर रियल नंबर्स। तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट बिकम्स 6 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। अब यहाँ x हमें चाहिए, 6 नंबर नहीं चाहिए, 6 पॉजिटिव है तो -6 ऑन बोथ साइड करते हैं। यहाँ से हमें -2x नहीं चाहिए तो डेट मीन्स एडिंग बोथ साइड 2x करने से यहाँ से 2x एलिमिनेट हो जाएगा। तो डेट वुड बी द इनइक्वालिटी। 6 एलिमिनेट हो गया, -3x एंड प्लस का 2x तो माइनस का एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x पॉजिटिव 2x नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा तो माइनस का 4 यहाँ से बचेगा। नाउ x पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए -1 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस प्लस x और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। लेकिन इनइक्वालिटी अपना नेचर चेंज करेगी तो ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगा। सो दैट वुड बी x इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड वी हैव टू सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के लिए अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो 4 से छोटे रियल नंबर्स एंड इक्वल है तो डेट मीन्स इंक्लूडिंग 4। ठीक है, छोटा कहाँ तक, -∞ तक, तो डेट मीन्स x विल लाई इन दिस रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व करना है x + x/2 + x/3 इज लेस देन 11 फॉर रियल नंबर्स। नाउ लेफ्ट साइड में सारे x एक साथ सॉल्व किए जा सकते हैं तो सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो इट बिकम्स 3 × 2 = 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा, दैट इज 6 एलसीएम। 1 से डिवाइड करेंगे 6x, +2 से डिवाइड करेंगे 3x एंड +3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2x इज लेस देन 11। सो 6 + 3 9 + 2 11x डिवाइडेड बाय 6 इज लेस देन 11। नाउ यहाँ 6 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, 11 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर लेते हैं 11 से। तो डेट मीन्स पूरी इनइक्वालिटी के साथ हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो व्हाट इट बिकम्स 11x अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 6/11 लेस देन 11 × 6/11। किसी भी नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सबसेक्शन करने पर इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। बस केवल नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी अपना नेचर चेंज करती है। सो ऑन सिंप्लीफाइंग दैट विल बी x इज लेस देन 6। तो x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए।
अब 6 से छोटी फॉर रियल नंबर्स वी हैव टू सॉल्व, तो रियल नंबर्स के लिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 6 इंक्लूडिंग नहीं होगा क्योंकि इक्वल नहीं है, तो डेट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग। 6 से छोटा तो माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है रियल नंबर, तो डेट मीन्स एक्स लाइज इन दिस रेंज। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1 फॉर रियल x। नाउ x के जितने भी टर्म्स है वो हमारे सेम साइड होने चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1 आपको गिवन है, तो x बाई 2 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव x बाई 2 ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, और सेम कैलकुलेशन ऑन बोथ साइड विद पॉजिटिव नंबर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने तो नेगेटिव किया तो एडिशन सब्सट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का नेचर चेंज होता है। सो सिंप्लीफाई करने पर ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 6 एलसीएम, 3 से डिवाइड करेंगे 2x, 2 से डिवाइड, ना इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स माइनस एक्स अपॉन 6 इज ग्रेटर दैन 1। ना अब क्या करना है, 6 डिवाइड में नहीं चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन माइनस का साइन भी नहीं चाहिए तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, माइनस 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स माइनस एक्स अपॉन 6 इंटू माइनस 6, और यहाँ 1 इंटू माइनस 6 होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की वजह से इनइक्वालिटी का नेचर चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर की जगह लेस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 एलिमिनेट हो जाएगा, तो डेट मीन्स पॉजिटिव एक्स इज लेस देन नेगेटिव 6। और यहाँ लेस देन का सिंबल है, वी हैव टू सॉल्व फॉर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स माइनस 6 से छोटे, तो माइनस 6 से छोटे तो डेट मीन्स माइनस 6 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, छोटे कहाँ तक, रियल नंबर्स तो अप टू इनफाइनाइट होंगे, तो डेट इज दिस वन, तो डेट मीन्स इस रेंज में एक्स की वैल्यू लाई करेगी, तो डेट वुड बी द वैल्यू फॉर एक्स। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। ना इनइक्वालिटी के टर्म्स में जो सिंप्लीफाई हो सकता है पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेट बिकम्स 3x माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 माइनस 5x अपॉन 3। ओके, नाउ 5 और 3 डिनोमीटर में नहीं होने चाहिए, तो इसलिए पूरी इनइक्वालिटी को हम 5 3 ज़ा 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इट बिकम्स, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से 3 टाइम्स एंड 3 से 5 टाइम्स, तो इट बिकम्स 9x माइनस 6 3 ज़ा 18, और इधर आता है 50 माइनस 5 5 ज़ा 25x, एंड दैट इज दिस वन। अब इस इनइक्वालिटी में x को एक तरफ और न्यूमेरिकल टर्म्स एक तरफ करना है, दैट्स वाई 18 माइनस में तो एडिंग 18 ऑन बोथ साइड, इससे 18 एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस का 25 तो प्लस 25 ऑन बोथ साइड x कर लेते हैं, तो प्लस 25x, तो इससे ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो इट बिकम्स 25 एंड 9 34x हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 50 एंड 18 68 हो जाएगा। 34 यहाँ से रिमूव करना है तो डिवाइडिंग बाय 34 कर लेते हैं, तो 34 से डिवाइड करने पर इट बिकम्स x इज लेस देन इक्वल टू 64 को 34 से डिवाइड करेंगे 2, दैट इज वी हैव टू सॉल्व फॉर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स में 2 से छोटे रियल नंबर्स, तो इंक्लूडिंग 2 क्योंकि इक्वल का साइन है, तो इंक्लूडिंग 2 एंड छोटे अप टू माइनस इन्फिनिटी, सो द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज इन दिस रेंज। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व करना है फॉर रियल नंबर्स। इनइक्वालिटी के इंटरनल टर्म्स को फर्दर सिंप्लीफाई करने पर व्हाट इट बिकम्स, तो इट बिकम्स 5 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 4 ज़ा 20, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में 1/2 बाहर लिखा हुआ है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ x माइनस 6/3 हम ऐसा लिख सकते हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30, तो डेट मीन्स इस इक्वालिटी को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमीटर के टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे, सो इट बिकम्स 30 से मल्टीप्लाई करने पर 30 इंटू 3x प्लस 20 एंड डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 इंटू x माइनस 6 अपॉन 3, सो 3 से 10 टाइम्स एंड 10 से 3 टाइम्स अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9x प्लस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। नाउ व्हाट, ये 60 पॉजिटिव यहाँ हमें नहीं चाहिए, यहाँ x चाहिए था, तो डेट मीन्स नेगेटिव 60 ऑन बोथ साइड, x हमें यहाँ नहीं चाहिए तो माइनस 10x ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो माइनस का 10x ऑन बोथ साइड, तो 10x यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, और पॉजिटिव 60 और नेगेटिव 60 यहाँ से एलिमिनेट, तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120। ना x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो डेट्स वाई इस इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट बिकम्स x, और ये भी हो जाएगा 120 पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का नेचर चेंज होता है, सो ये रिवर्स हो जाएगी, तो डेट मीन्स x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 120 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 120 से छोटी वैल्यू इंक्लूडिंग, इक्वल है तो इंक्लूडिंग,
तो डेट मीन्स अप टू माइनस इन्फिनिटी. सो एक्स लाइज इन दिस इंटरवल. क्वेश्चन नंबर 13 है सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को फॉर रियल एक्स. तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस 12. इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमेरिकल टर्म सॉल्व हो रहे हैं. तो 4x यहाँ से बचेगा -4 इज लेस देन 6x माइनस 12. अब हमें इस तरफ राइट साइड में x नहीं चाहिए तो डेट मीन्स -6x ऑन बोथ साइड कर लेते हैं. और लेफ्ट साइड में ये न्यूमेरिकल टर्म नहीं चाहिए तो +4 ऑन बोथ साइड कर देते हैं. तो इससे आपका इनइक्वालिटी के लाइक टर्म्स सेम साइड हो जाएंगे. तो 6x पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमिनेट हो गया, 4 पॉजिटिव नेगेटिव एलिमिनेट. तो यहाँ बचेगा -2x इज लेस देन, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का 12 एंड प्लस का 4 है तो माइनस का 8 बचेगा. x नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसलिए इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इट बिकम्स पॉजिटिव 2x और ये हो जाएगा पॉजिटिव 8. लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का नेचर चेंज होता है इसलिए लेस देन का जगह रिवर्स ग्रेटर देन हो जाएगा. नाउ x के साथ मल्टीप्लाई में 2 नहीं चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देते हैं. जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 2x/2 इज x इज ग्रेटर देन 8/2 इज 4. तो x इज ग्रेटर देन 4 एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स के लिए अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो x की वैल्यू 4 से बड़ी दैट मीन्स 4 इज नॉट इंक्लूडेड. तो 4 से बड़ी अप टू इन्फिनिटी होगी तो दैट मीन्स x लाइज इन दिस इंटरवल. क्वेश्चन नंबर 14 इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है फॉर रियल नंबर्स. सिंप्लीफाई करते हैं जितना हम कर सकते हैं पहले. तो 37 माइनस 3x प्लस माइनस -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x एंड माइनस माइनस प्लस 8 3 = 24. नाउ न्यूमेरिकल टर्म सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो इट बिकम्स 37 में से 5 को माइनस करेंगे तो 32 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x में से 8x को माइनस करेंगे तो x बचेगा प्लस 24. हमें राइट साइड में x नहीं चाहिए तो -x ऑन बोथ साइड कर लेते हैं. और लेफ्ट साइड में न्यूमेरिकल टर्म 32 नहीं चाहिए जो कि पॉजिटिव है तो -32 ऑन बोथ साइड कर देते हैं. तो इससे 32 एलिमिनेट हो जाएगा लेफ्ट साइड में और x एलिमिनेट हो जाएगा राइट साइड में. सो द वैल्यू बिकम्स -3 और -x मिलकर हो जाएगा -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 में से 32 माइनस करना है तो माइनस का हमारे पास बचेगा 8. अब माइनस का साइन है तो डेट मीन्स माइनस का साइन यहाँ से रिमूव करना है. तो डेट मीन्स माइनस साइन से हमें x के साथ मल्टीप्लाई में -4 नहीं चाहिए तो डेट मीन्स -4 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं. तो जब आप -4 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स -4x अपॉन -4 और यहाँ हो जाएगा -8 अपॉन -4. लेकिन नेगेटिव नंबर से किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का नेचर चेंज हो जाता है. तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लेस देन इक्वल टू रिवर्स में चेंज कन्वर्ट हो जाएगा. तो -4 से -4 एलिमिनेट हो जाएगा तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस एलिमिनेट तो 2 हो जाएगा. तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए. एंड वी आर सॉल्विंग फॉर द रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं तो 2 से छोटे इनफाइनाइट रियल नंबर्स को इंटरवल फॉर्मेट में डिनोट करेंगे. 2 से छोटे बट इक्वल टू तो दैट मीन्स इंक्लूडिंग 2 से छोटा लेना है तो -इन्फिनिटी तक हो सकता है. सो दैट मीन्स x लाइज इन दिस इंटरवल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अगेन एक इनइक्वालिटी गिवन है जिसे सॉल्व करना है फॉर रियल नंबर्स. तो सिंप्लीफाई करते हैं जितना कर सकते हैं. सबसे पहले डिनोमीटर को एलिमिनेट करने के लिए 4, 3, 5 जो डिनोमीटर में टर्म्स दे रखे हैं इनके एलसीएम से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 4 3 = 12, 5 = 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जब आप इनइक्वालिटी को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट इट बिकम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 60 × x/4 इज लेस देन 5x - 2/3 × 60 माइनस 7x - 3/5 × 60 हो जाएगा. क्लियर? दैट इज तो 3 से 20 टाइम्स एंड 5 से 12 टाइम्स, 4 से 15 टाइम्स. तो इट बिकम्स 15x इज लेस देन 5x - 2 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 = 100x माइनस 22 = 40 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 7 = 84x एंड माइनस माइनस प्लस 12 3 = 36. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 15x इज लेस देन 100x में से 84x को माइनस करेंगे तो आएगा 16x माइनस 40 प्लस 36 तो माइनस का 4 बचेगा. अब x हमें राइट साइड में नहीं चाहिए तो डेट मीन्स 16x को यहाँ से रिमूव करने के लिए पॉजिटिव 16 है तो डेट मीन्स नेगेटिव 16x करते हैं ऑन बोथ साइड. तो इससे 16x एलिमिनेट हो जाएगा तो -x इज लेस देन -4 हो जाएगा. लेकिन x के साथ नेगेटिव साइन नहीं चाहिए तो -1 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स पॉजिटिव x और ये हो जाएगा +4. लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की वजह से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा तो दैट इज दिस वन. तो x शुड बी ग्रेटर देन 4. तो 4 से बड़ा नंबर
बट नॉट इंक्लूडिंग 4, तो 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड, सॉरी 4 से बड़ा नंबर चाहिए हमें, तो x शुड बी एक्चुअली ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ा नंबर राइट साइड में होता है, तो 4 नॉट इंक्लूडेड क्योंकि इक्वल नहीं है, तो 4 से बड़ा राइट साइड में नंबर, 4 से बड़े कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो x शुड लाई इन दिस रेंज। क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर्स। अगर हम रियल नंबर्स के लिए सॉल्व करें तो फिर से डिनोमिनेटर के जो टर्म्स हैं इससे हम पूरी इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4 12 5 60 इसका एलसीएम होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट इट बिकम्स, ये हो जाएगा 60 इंटू 2x माइनस 1/3 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3x माइनस 2/4 एंड माइनस 60 इंटू 2 माइनस x अपॉन 5, दैट वुड बी द इनइक्वालिटी। नाउ 3 से 60 20 टाइम्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, एंड 4 से 15 टाइम्स, फिर 5 से 12 टाइम्स हो जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई किया तो 22 ज़ा 40x माइनस 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15 3 ज़ा 45x माइनस 15 2 ज़ा 30, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 12 2 ज़ा 24 एंड माइनस माइनस प्लस 12x दैट इज़ ओके। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 40x माइनस 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 45 में से 12x को प्लस करना, तो डेट बिकम्स 57x माइनस 30 एंड माइनस 24, तो डेट बिकम्स माइनस का 54 हो जाएगा। अब इस स्टेज के बाद हमें न्यूमेरिकल टर्म्स को लाइक टर्म्स को सेम साइड करना, तो 57 यहाँ से रिमूव करना, तो डेट बिकम्स 40x माइनस 20 और इधर हमारे पास है 57x माइनस 54। हमें लेफ्ट साइड में 20 न्यूमेरिकल टर्म नहीं चाहिए, तो डेट मीन्स माइनस 20 है तो प्लस 20 ऑन बोथ साइड कर देते हैं, और राइट साइड में x नहीं चाहिए तो पॉजिटिव 57x को माइनस 57x ऑन बोथ साइड करते हैं, सो इट बिकम्स दिस वन। तो ऐसा करने पर नेगेटिव 20 पॉजिटिव 20 एलिमिनेट हो जाएगा, 57x नेगेटिव एंड पॉजिटिव एलिमिनेट हो जाएगा, तो 40x में से 57 माइनस करेंगे तो माइनस का 17x बचेगा हमारे पास, इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54 है और प्लस का 20 है तो माइनस का बचेगा 34। ओके, माइनस साइन ऐसे एलिमिनेट नहीं होता है यहाँ पर, जब भी x के साथ नेगेटिव टर्म आता हो तो हमें इसे एलिमिनेट करने के लिए उस नंबर से सिंप्लीफाई करना होता है, डेट मीन्स माइनस 17 से हम इनइक्वालिटी को डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप माइनस 17 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स पॉजिटिव x, ओके, और माइनस 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का नेचर चेंज होता है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो डेट मीन्स अब x की वैल्यू फॉर रियल नंबर्स अगर आपको सॉल्व करना है तो 2 से छोटे रियल नंबर्स, बट इक्वल है तो इंक्लूडिंग 2 होगा, छोटा है तो डेट मीन्स माइनस इन्फिनिटी तक होगा, सो डेट वुड बी द वैल्यू ऑफ x। तो x इस स्पेसिफिक इंटरवल में लाइक करेगा। इस क्वेश्चन के साथ हम आज के अपने लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अदरवाइज हमारा लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसके आगे के जो क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग रह गए हैं उसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे आपके सामने फिर से रिप्रेजेंट करेंगे। टिल देन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।